ब्रज मंडल मथुरा वृंदावन में आने का मौका मिला हो तो आपने देखा होगा यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति राधे राधे का जाप करता है, या फिर बोलचाल की भाषा में भी अगर अभिवादन के तौर पर देखा जाए तो ज्यादातर सभी लोग राधे राधे ही कहते हैं। किसी के मुंह से आपने शायद ही श्याम राधे या फिर कृष्ण राधे सुना हो। दोस्तों, क्या है इसकी वजह या इसका कोई अलग मतलब है? वेद और पुराणों में इसके बारे में क्या जिक्र बताया गया है, क्या है इसकी महिमा, सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको देने वाला हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। दोस्तों, राधा एक ऐसा नाम है जिसके बिना कृष्ण का नाम अधूरा माना जाता है। राधा नाम की महिमा ने अनेकों लोगों को परम आनंद की प्राप्ति करवाई है। दोस्तों, ऐसा ही प्रसंग जो कि राधा के नाम को लेकर जुड़ा हुआ है, आज आपके सामने लेकर के आया हूँ कि अगर कोई एक बार राधा का नाम ले ले या राधा के नाम का जाप कर ले तो उसकी जिंदगी किस प्रकार से बदल जाती है। एक महान संत थे जो एक नगर में पधारे थे। वहाँ पर एक व्यक्ति उनके पास अपनी समस्या लेकर के पहुँचा तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा किसी भी भगवान को नहीं मानता, कृपया उन्हें प्रभु की भक्ति की महिमा को समझाएं और उसे सही रास्ते पर लेकर आएं। स्वामी जी उसकी बात मानकर उस व्यक्ति के घर पहुंचे और उसके बेटे से कहा कि आप राधा राधा कहो या फिर राधे का नाम का जाप करो। तो उस लड़के ने साफ मना कर दिया, मैं किसी भी प्रकार के किसी भी भगवान को नहीं मानता हूँ। लेकिन स्वामी जी ने हार नहीं मानी। फिर लड़के से कहा कि आप दोबारा से राधा राधा कहो या फिर राधे का जाप करो। तो लड़के ने भूलवश उसके मुंह से ये शब्द निकल गया कि मैं क्यों कहूँ राधा राधा राधा, क्या है राधा, मैं क्यों कहूँ। संत इस बार उस बच्चे के मुंह से गलती से राधा नाम सुन करके प्रसन्नता से उसके घर से चले गए। लेकिन चलते समय उस लड़के से कहा कि मृत्यु के बाद यमराज से जरूर पूछना कि राधा नाम की महिमा क्या है। बहुत समय बाद उस लड़के की मृत्यु हो गई और यमराज के पास पहुंचा। तब उसने यमराज से पूछा कि हे यम, मुझे एक संत ने पृथ्वी लोक में बताया था कि राधा नाम की महिमा मैं आपसे पूछूं। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि यमराज को भी राधा नाम की महिमा नहीं पता थी। तो यमराज उसे अपने कंधों पर पालकी में बिठा करके इंद्र के पास ले गए और इंद्र के पास पहुंच करके यही प्रश्न लड़के ने दोबारा से दोहराया कि हे इंद्र, मुझे राधा नाम की महिमा बता। लेकिन इंद्र को भी राधा नाम की महिमा नहीं पता थी। तब उन्हें लेकर के दोनों लोग पालकी में बिठा करके उस लड़के को ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से भी यही प्रश्न किया। लेकिन ब्रह्मा जी को भी इस प्रश्न का जवाब नहीं पता था। ब्रह्मा जी, इंद्र जी और यमराज जी तीनों लोग पालकी में बिठा करके शिव जी के पास पहुंचे और शिव जी ने भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। तो उस लड़के को ब्रह्मा जी और शिव जी, इंद्र और यमराज जी चारों लोग पालकी में बिठा करके अपने कंधों के जरिए उसे विष्णु भगवान के पास लेकर वैकुंठ धाम पहुंचे और वहां जाकर के इस प्रश्न का उत्तर की मांग की। वैकुंठ धाम पहुंचे तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, इस लड़के की एक जिज्ञासा है, कृपया उसे आप शांत करिए। ये लड़का बार बार सभी से यही पूछता है कि राधा नाम की महिमा क्या है, लेकिन हमें नहीं पता, आप कृपा करके बताएं। तो विष्णु भगवान ने कहा कि इस लड़के ने अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार ही राधा नाम का जाप किया है। उसकी महिमा तो देखिए, आप चारों लोग पूरे इस मंडल में आप अपने कंधों पर पालकी में बिठा कर लेकर घूम रहे हो। तो सोचो कि जिस व्यक्ति ने पूरा जीवन इस राधा नाम के अंतर्गत कर दिया हो या फिर राधा कृष्ण के भजन में अगर दे दिया हो तो उसकी जिंदगी किस प्रकार से बदल सकती है। यही है राधा नाम की शक्ति। दोस्तों, मैं इस वीडियो के अंदर आपको ये बात भी बताने वाला हूँ कि पुराणों और वेदों में राधा का मतलब क्या बताया गया है। पुराणों में राधा का नाम एक स्त्री के रूप में बताया गया है, लेकिन वेदों में भक्ति के रूप में इसका नाम बताया गया है। राधा का मतलब एक राह दे, यानी एक रास्ता दिखाने वाले, यानी श्री कृष्ण की अगर रास्ता देखनी है तो आपको राधा नाम का जाप करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपको कोई कार्य अपना सिद्ध कराना है तो राधा जी से सिफारिश करानी पड़ेगी। यानी आपने एक भजन सुना होगा कि राधे राधे रटोगे चले आएंगे बिहारी, यानी कि अगर श्री कान्हा जी को यानी वहाँ के बिहारी को अगर प्राप्त करना है तो राधा नाम का जाप करना ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।